दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वो अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे। मोर पंख धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं, लेकिन हमें तो मात्र एक ही कारण समझ में आता है। आइए जानते हैं मोर पंख धारण करने की कथा। नंबर 1, राधा की निशानी। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजंती माला पहनाई थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूम झूम कर नृत्य करते हुए एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। ये भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर इस मोर पंख को सजाती थी। वैजंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। मात्र इस एक बात के अलावा अन्य बातें सिर्फ मनमानी हैं। नंबर 2, जीवन के सभी रंग। मोर में सभी रंग समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोर पंख में भी कई रंग होते हैं। ये जीवन रंगीन है, लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और प्रसन्न मन से देखेंगे तो ये दुनिया बहुत ही सुंदर और बिल्कुल मोर पंख की तरह लगेगी। नंबर 3, ग्रह दोष। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से ये दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक हैं उसे किसी काल सर्प दोष का डर नहीं। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का प्रतीक। कई लोग मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है। अतः इसीलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नंबर 5, शत्रु और मित्र समान। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे, और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समभाव है, यानी कि एक सा भाव है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।